नमस्ते दोस्तों। मैं हूं पूजा। आज का टॉपिक एक ऐसा सपना है जो हेडलाइंस में छाया हुआ है, इंडिया का 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट। आज के एपिसोड में मैं और राहुल इस सपने का एक रियलिटी चेक करेंगे। हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट का टारगेट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के असेसमेंट्स और ग्राउंड लेवल चैलेंजेस। तो इंडिया का 10 ट्रिलियन डॉलर बनने का ड्रीम बाय 2030 फैक्ट है या फिक्शन? शुक्रिया पूजा। आज इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है 2025 एस्टिमेट के अनुसार। आईएमएफ के लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अगर हम देखें तो इंडिया की ग्रोथ रेट 2025 में 6.5% रहने की एक्सपेक्टेशन है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक भी होपफुल है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 2030 तक टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमीज में आ सकता है, लेकिन 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए हमें 10 to 12 ईयर्स तक कंसिस्टेंटली 7 to 8% ग्रोथ रेट मेंटेन करनी होगी। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ के पीछे ह्यूज रिफॉर्म्स, मैसिव इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की जरूरत है। I think that India in the coming decade will become a 10 trillion US dollar economy. Definitely now the third largest economy in the world, passing Japan and Germany. बिल्कुल। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को देखें तो उसमें 3 क्लियर थीम सामने आती हैं। सबसे पहला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड सेकंड इज फिस्कल डिसिप्लिन। गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को 5.1% ऑफ जीडीपी तक लाने का टारगेट रखा है और 2027 तक 4.5% पर। कंजम्पशन स्लोडाउन की बात करें तो रूरल डिमांड अभी भी वीक है, जो कि एक कंसर्न बना हुआ है। सर्वे ने हाईलाइट किया है कि जॉब क्रिएशन और स्किलिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा यंग इंडियंस वर्कफोर्स में आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स उतनी स्पीड से क्रिएट नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। अगर यूनियन बजट 2025 की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बोल्ड स्टेप्स अनाउंस किए हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 11.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रीन एनर्जी पुश में 50,000 करोड़ रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, टैक्स रैशनलाइजेशन किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए स्लैब्स को सिंप्लीफाई किया है। स्किल इंडिया 2.0 के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग और एआई बेस्ड स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं। बजट ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन फिस्कल स्पेस लिमिटेड है। डेब्ट टू जीडीपी रेशो ऑलरेडी 81% के आसपास है। अगर बोरोइंग और सब्सिडीज अनकंट्रोल बढ़ी तो मैक्रो स्टेबिलिटी रिस्क में आ सकती है। अच्छा राहुल, अगर हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आईएमएफ के अनुसार अगर इंडिया लैंड रिफॉर्म्स, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करे तो 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर अचीव हो सकता है, लेकिन रिफॉर्म स्लो रहे तो 2040 के बाद ही पॉसिबल है। वर्ल्ड बैंक कॉशियस है। उनका कहना ये है कि इंडिया को हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। सिर्फ जीडीपी नंबर बढ़ाने से फायदा नहीं जब तक वर्कफोर्स स्किल्ड और हेल्दी ना हो। एक बात दोनों अग्री करते हैं, इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, बट 10 ट्रिलियन डॉलर इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। बिल्कुल सही कहा। अब बॉटलनेक्स पे फोकस करते हैं। जॉब्स वर्सेस ग्रोथ। जीडीपी ग्रो हो रही है, लेकिन जॉब प्रोपोर्शनैलिटी नहीं क्रिएट हो रही। इकोनॉमिस्ट इसको जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन की बात करें तो 40% वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ जीडीपी है। अर्बन स्ट्रेस में सिटीज ओवरबर्डन्ड है। अगर हम क्लाइमेट रिस्क देखें तो हीट वेव्स और फ्लड प्रोडक्टिविटी को हिट कर रहे हैं। ग्लोबल हेडविंड्स देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज और टाइटन्ड H-1B वीजा इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट मॉडल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये बॉटलनेक्स इग्नोर करने का मतलब है हम स्लोगन्स पे चल रहे हैं, सॉलिड पॉलिसीज पे नहीं। लेकिन इन सभी चैलेंजेस के बीच अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी है। जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ देखें तो यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम रिवोल्यूशनराइज कर दिया। बाय 2030 डिजिटल इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुआ है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की वजह से एमएनसीज इंडिया को ऑल्टरनेटिव हब समझ रहे हैं। और अगर ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ देखें तो सोलर और ईवी सेक्टर में लीडरशिप का चांस है। इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स
थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है इंडिया का। अगर पॉलिसी सपोर्ट रहा तो इनोवेशन लेड ग्रोथ होगी। ड्रीम टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। लेकिन आम आदमी के लिए $10 ट्रिलियन का मतलब क्या है? रियलिटी चेक ये है कि पर कैपिटा इनकम अभी आज के समय में $3,500 के आसपास है। अगर हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव भी कर लेते हैं तो पर कैपिटा इनकम $7,000 से $8,000 होगी। मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी के लेवल से दूरी अभी भी बनी रहेगी। इसलिए फोकस होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ पर, जॉब्स, हेल्थ केयर, अफोर्डेबल एजुकेशन और इनइक्वालिटी रिडक्शन, वरना जीडीपी के नंबर का आम आदमी पर लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। तो राहुल, अगर इन सबको हम एक लाइन में कंक्लूड करें तो इंडिया $10 ट्रिलियन ड्रीम अचीवेबल है, बट नॉट ऑटोमेटिक। सस्टेन रिफॉर्म्स, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंक्लूसिव पॉलिसीज के बिना ये सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा या हमें रियलिस्टिक टाइमलाइन रखनी चाहिए? हमें अपने थॉट्स जरूर बताएं। जय हिंद।